हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपको मैं जीके का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ 2015 का, ठीक है, जो यूपी बीएड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको 1 से लेकर 50 तक की जीके के क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए प्रमुख नारे मतलब जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण संदर्भ काल के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1506 ईस्वी में करवाया गया था। प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में स्थापित किया गया है और यह मीनार आपकी इल्तुतमिश के काल में पूर्ण की गई। कुतुब मीनार दिल्ली के समीप महरौली नामक स्थान पर स्थित है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म आपका जो चलाया था अकबर ने। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया गया और यह धर्म देवी एकेश्वरवाद की परिकल्पना पर आधारित था। इसे स्वीकार करने वाले व्यक्ति को 4 वर्णों अर्थात चाहारगान एक पालक्ष्य को पूरा करना था। ये 4 चरण जमीन, संपत्ति और सम्मान और धर्म है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। इसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने के बाद इसका नाम दौलताबाद रखा और संपूर्ण तुगलक राज्य के मध्य में स्थित होने और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से मोहम्मद तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दक्षिण भारत में स्थानांतरित की गई। देखिए, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपके खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज तथा इंडियन मिलिट्री अकेडमी है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नील हिल्स आपकी तमिलनाडु में और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग किरकी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस रूप में मनाया जाता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है, तो क्या होता है उसको? प्रकंद। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का आपका संग्रहण करता है, प्रकंद कहलाता है। प्रकंद की सहायता से ही अदरक के पौधे के खनिज लवण प्राप्त होते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? वसा में। निम्न में से कौन सा रोग आपका कीट के काटने से होता है? कीड़े के काटने से होता है, तो आप बताओगे डेंगू। डेंगू क्या होता है? कीड़े के काटने से होता है और मच्छर के द्वारा ये काटा जाता है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह किससे प्राप्त होती है? कुनैन सिनकोना की छाल से। सिनकोना एक आवर्तजीवी पौधा है जिसकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त होती है। इस औषधि का उपयोग मलेरिया नामक उपचार के लिए किया जाता है। एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो एयरलाइन गोल्ड कप का संबंध आपका फुटबॉल से है। एयरलाइंस वर्ल्ड कप आपकी फुटबॉल संबंधित है और फुटबॉल संबंधित आपकी कौन भी खेल है? फीफा कप, FA यूरोपियन चैंपियंस क्लब, UF कप, प्रेसिडेंट कप, मडेरका कप, सुपर कप, टोयोटा कप, अमेरिका कप, कोका कोला कप और बारदोली ट्रॉफी और बंडोरकर स्वर्ण कप। किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? तो बोलोगे पूरन सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है। भारत के चारों दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई है? तो शंकराचार्य। भारत के चारों दिशाओं में आचार्य शंकराचार्य मठ द्वारा मठों की स्थापना की गई है। ये मठ उत्तर में आपके बद्रीनाथ ज्योति मठ और दक्षिण में संगेरी मठ और पूर्व में आपके गोवर्धन मठ पुरी और पश्चिम में शारदा मठ आपका द्वारका स्थित है। किस शासक ने द्वितीय यानी कि बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो बोलोगे कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में था, जिसकी अध्यक्षता आपके शपकामी ने की थी। इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्थापित आपके महासंघ के 2 भागों में बट गया और प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आपके अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप।
निम्न भाषाओं में किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो आप बताओगे कौन सी भाषा है? फारसी भाषा है। अकबर द्वारा बनवाई गई आपकी श्रेष्ठतम इमारत कौन सी होती है? तो बताओगे फतेहपुर सीकरी। अकबर ने सलीम के जनाब के 1569 में शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के उद्देश्य से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का आदेश दिया और 1570 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने इस स्थान का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित आपकी श्रेष्ठतम इमारतें जो दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, हवा महल, मरियम महल, आपके बुलंद दरवाजा इत्यादि हैं। मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसको सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है? तो बोलोगे अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि था। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रहीम का महत्वपूर्ण योगदान था। इसने तुर्की मिलकर आपके बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अब्दुल रहीम के गुजरात प्रदेश जीतने के बाद अकबर ने उसे खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत आपका कंचनजंगा। हिमालय के भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाली सबसे ऊंचाई पर्वत चोटी कंचनजंगा है और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। काराकोरम और आपका मकालू पर्वत श्रेणियां भारत में ही आपकी स्थित है। महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है? महानदी पर निर्मित आपका हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में आपके महानदी पर संबलपुर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें 3 बांध हीराकुंड, तिकारापड़ा, नैरोज बनाए गए और इसकी लंबाई 4801.2 मीटर है। भारत का योजना आयोग एक है। योजना आयोग क्या है? एक सलाहकारी संस्था। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो बताओगे मॉर्फिन फल से प्राप्त होती है। मॉर्फिन अफीम एक नशीला पदार्थ है जो पोस्ते यानी कि पोपी के फल से विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू का मंदिर आपका नागदा में स्थित है और राजस्थान में आपके सास बहू का मंदिर जयपुर के जनपद नागदा नामक स्थान पर स्थित है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा है? तो ग्रैंड स्लैम आपके लॉन टेनिस से। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन और अन्य किसी प्रकार के समाधान हो जाए तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। संसद द्वारा प्राप्त आने की एक बार प्रस्ताव पास करके राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसके संबंधित है? तो बोलोगे हेरोडोटस। यूनानी इतिहास आपकी शास्त्र का वास्तविक जन्मदाता हेरोडोटस 484 से लेकर 425 ईसा पूर्व था, इसलिए इसे इतिहास का पिता भी कहा गया है। पश्चिमी दुनिया में हिस्ट्री यानी कि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी ने किया था और जिसका अभिप्राय खोज एवं अनुसंधान है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो बोलोगे फॉसिल्स की। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। 16 महाजनपदों में अवंतिका जनपद पश्चिम में था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। तक्षशिला उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम में स्थित कंधार की राजधानी थी, जबकि इंद्रप्रस्थ खांडा बन के स्थान पर पांडवों ने बसाया था जो उनकी प्रारंभिक राजधानी थी और दिल्ली के निकट स्थित थी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी? तो चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने किया था। भारत से व्यावसायिक आपके संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा था? तो वो लोग पुर्तगाल। भारत में सर्वप्रथम विदेशी यात्री पुर्तगाली थे और पुर्तगाल नामक वास्को ड गामा कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए 1498 ईस्वी में कालीकट भारत पहुंचा। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पाबंदी विलियम बेंटिक ने लगाई। सती प्रथा के विरुद्ध व्यापक आंदोलन राजा राम मोहन राय ने छेड़ा और उन्हीं के सतत प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम के द्वारा। कब स्थापित हुई? आपकी 1885 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो बोलो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपका मोहम्मद इकबाल ने। इंकलाब जिंदाबाद। देखिए इसमें क्वेश्चन आपका दे रखा है गलत। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया है वो दिया आपके
भगत सिंह ने। किसने दिया है? भगत सिंह। इकबाल सिंह नहीं है, इसमें गलत है, क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद के नारे का सृजन मोहम्मद इकबाल ने किया था, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने इस नारे का प्रयोग किया और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद का नारा लगाया। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था, लेकिन इसका प्रयोग किसने किया? भगत सिंह ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? तो आप बताओगे बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया, जबकि आराम हरा पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है, जो स्वतंत्रता के बाद देश के विकास के लिए दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त 1942 में 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया और मुंबई के गवलिया टैंक मैदान से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली है। कहाँ पर पड़ती है? आपकी राजस्थान में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा व सोन दोनों ही नदियों का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी धुआंधार प्रवाह का निर्माण होता है। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में आपके द्वीप समूह स्थित हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में आपके स्थित हैं, जिसका दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? बोलोगे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश कहाँ पे? होशंगाबाद के नेपानगर में। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है और सूर्य ग्रहण सदैव हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जबकि पृथ्वी आपकी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूनम की रात को होता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा? आपका मंगल ग्रह। 4 ऑप्शन देखा जाए। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह पानी के नीचे तलछट जमीन से बनती है। इसमें अपशाद की विभिन्न परतें पाई जाती हैं और परतदार चट्टान की अपशादी चट्टान भी कहा जाता है। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित में से नहीं होती। कौन सी? चट्टानें, ज्वारभाटा, तेज हवाएं या गहरा समुद्र। तो डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ पे कौन सा नहीं होता? गहरा समुद्र। गहरा समुद्र होने पर डेल्टा का निर्माण नहीं हो सकेगा, क्योंकि चट्टानें और ज्वारभाटा, तेज हवाएं डेल्टा निर्माण में की सहायक होती हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव सदन के दोनों सदन द्वारा। किसके? सदन के दोनों सदनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही सदन आपकी कुल सदस्य संख्या आपकी निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान के माध्यम से होती है। कौन सी नकदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो बताओगे चाय। चाय के स्थान में आपके कौन से उत्पादक देश हैं? तो चीन सबसे नंबर पर, फिर इंडिया, केन्या, श्रीलंका और तुर्की। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। पालक में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है, जबकि बचा आपकी खाद्य तेलों में घी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू में पाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के खाने लायक हिस्सा प्रकंद होता है। कौन सा हिस्सा? प्रकंद। हल्दी एक तना है जिसके खाने लायक हिस्सा प्रकंद है और आलू के खाने वाला हिस्सा कंद है और मूली और गाजर का खाने वाला हिस्सा जड़ है, जबकि आम, पपीता, अमरूद आदि खाने वाला हिस्सा आपके उसका फल होता है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो आप बताओगे हवा में प्रदूषण। पराध्वनिक जेट विमान के द्वारा आपके प्रयुक्त ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। देखो जीके के आपको मैंने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कराए हैं 2015 के सेट के, और आप लोगों के लिए बीएड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए।